श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 10 सितंबर 2025 यानी कि बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। और दोस्तों, यह बात तिथि है जो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे महान तिथि है, क्योंकि यहाँ भाद्रपद मास में पड़ रही है और विशेषकर अभी श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि यदि अगर मौका लग जाए और भाद्रपद मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पड़ जाए तो यदि इस दिन आपने 3 हल्दी की तुलसी पत्ती वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इन्हां दोनों का संयोग बहुत ही काम आता है, इसलिए आपको इस दिन ये 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। पूरे वर्ष में केवल एक बार ही ऐसा आपको मौका मिलता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि यदि बुधवार का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह मात्र केवल 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। 10 सितंबर 2025 बुधवार भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी, और इस संकष्टी चतुर्थी यह 3 हल्दी वाली तुलसी पत्ती वाला उपाय यह कोई मामूली अनुष्ठान नहीं, यह एक ऐसा सरल परंतु शक्तिशाली उपाय है जिसका असर पूरे घर पर, पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर आज तक आपने या आपके घर के किसी सदस्य ने इसे नहीं किया तो याद रखो, आपके पास एक आखिरी बड़ा अवसर है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। यदि आज तक आपने इस उपाय को किया ही ना हो तो महाराज इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका है, देखा गया है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। इसलिए पूरे घर परिवार में से यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं और आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या क्या है, किस वजह से आखिर ऐसा हो रहा है, तो महाराज इस दिन हल्दी की तुलसी पत्ती वाले उपाय को करने से आपकी वह सारी समस्या समाप्त हो जाती है। यदि इस 3 तुलसी पत्ती वाले उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो महाराज जी हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि महाराज जी इस उपाय 3 हल्दी की तुलसी पत्ती वाले उपाय को करने से आखिर क्या होगा। तो देखिए महाराज जी, तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु को हल्दी भी प्रिय है। तो यदि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी और धन संपदा में वृद्धि भी होगी, यानी आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसलिए हमें इस 3 हल्दी के तुलसी पत्ते वाले उपाय को करना है। देखिए महाराज जी, हम इस श्राद्ध पक्ष में राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि में कोई दोष चल रहा है तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए महाराज जी, अब हम आगे चलकर आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको कहां करना है, यानी कि शिव मंदिर में करना है या फिर घर पर करना है। घर पर करना है तो किस समय करना है, यानी उपाय का जो समय है वह सबसे उत्तम समय कौन सा है और उपाय की सामग्री आपको क्या क्या और लेनी है। सबसे पहले आपको उपाय को करते समय क्या करना है, तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। हम वीडियो के अंतिम तक आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। देखिए महाराज जी, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो जो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट है, धन संपदा में कमी है या फिर कोई सा दोष चल रहा हो आपके ऊपर, पितृ दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, ये जो भी है महाराज जी, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो सारे समाप्त होते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही कौन कौन सी परेशानियां समाप्त होगी, ध्यान से सुनिए। पितृदोष का शमन, घर के बेमुकाबला संकट जिनका कारण अज्ञात पितृदोष माना जाता है, वे कम होने लगते हैं। घर में जो बार बार मतभेद, रोग या आर्थिक उलझन बनी रहती थी, उसमें शांति नजर आती है। विवाह, संतान, सफलता संबंधी समस्याओं का समाधान। जिन घरों में संतान या विवाह से जुड़ी समस्याएं थीं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। रोजगार और व्यापार में उन्नति अटकने हटती हैं, पुराने गड्ढे धीरे धीरे खुलते हैं, नए अवसर आते हैं। मानसिक शांति व आत्मविश्वास, सबसे बड़ा लाभ अक्सर ये होता है कि मन हल्का हो जाता है। जब मन शांत होगा तो निर्णय बेहतर होंगे। घर में सौहार्द बढ़ना, पितरों की शांति से घर का वातावरण बदलता है। लेकिन
छोटे मोटे झगड़े कम होते हैं, रक्षा एवं आशीर्वाद। अनेक लोगों ने बताया कि संकट के समय अचानक कोई सहायता मिली, वह पितृ आशीर्वाद की अनुभूति होती है। ये सारी चीजें चमत्कार की तरह नहीं आती अगर व्यक्ति अपने कर्म नहीं बदलता, पर यह उपाय मन भाव और कार्य को एक नई दिशा देता है और उसी दिशा से बाहरी परिणाम स्थायी बनते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक। यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10:00 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12:00 बजे से पहले कर लें तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12:00 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वो विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक यदि इस समय न हो पाए तो रात 8:00 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए 8:00 बजे के बाद यह उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हो तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक। प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगाजल सुबह के समय करने पर गंगाजल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना। सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रहा रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यह आपको क्या करते हैं, बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग। यदि आप प्रदोष काल में हैं, दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं, गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहे, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग। अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने ये छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें।
फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। नमो नारायणाय 11 बार या श्री विष्णवे नमः 21 बार उपाय करने के बाद का फल। अब देखिए महाराज जी, इस उपाय का फल क्या होता है? घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, यथा 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। यह उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। तो देखिए महाराज, अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन संपदा में कमी है या धन